अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DM हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। कुदरती बात है कि जब भी आप किसी पौधे की आबियारी अच्छी करते हैं तो उतना ही पौधा बड़ा होकर फल फूलदार बनता है और उस पे उतने ही आपको मेहनत कम करना पड़ती है, आपको वो बड़ा होकर डिस्टर्ब नहीं करता। सेम कंडीशन उन बच्चों की है जो बच्चे इंसानी जिस्म के अंदर से पैदा होते हैं और इंसानी जिस्म में प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसकी माँ ने न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं की, मुकम्मल तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं की कि जिससे उसकी बॉडी के जो विटामिन मिनरल वगैरह हैं वो पूरे हो सकें, तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो वीकनेस शामिल होना शुरू हो जाती है। जब बच्चे के अंदर वो वीकनेस शुरू होना शुरू हो जाएगी, मिसाल के तौर पर विटामिन डी है, वो माँ में उसमें कमी है, कैल्शियम की माँ में कमी है, तो वो बच्चे में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसका नुकसान ये होगा कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा उन दोनों चीज़ों से महरूम होगा और उसके अंदर न्यूट्रिशन कम होगी। अब हमें करना क्या पड़ता है, जब भी नौज़ायदा बच्चे पैदा होते हैं, डे फर्स्ट का जो बेबी होता है, उसके बाद आम तौर पर रुझान क्या है हमारे माशरे में, जो एलीट क्लास के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं, हम बच्चे को दूध बाहर से लगा देते हैं, हमारे पास वसाइल हैं, लगा देते हैं, महंगे से महंगा दूध लाकर पिलाना शुरू कर देते हैं। मसला दूध महंगा लेकर पिलाने का नहीं है, मसला ये है कि आपके बच्चे की जो न्यूट्रिशन है सिर्फ वो पूरी होगी, वो भी मसनूई न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन या विटामिन्स मदर फीडिंग के अंदर है जिनसे बच्चा सेहतमंद और तवाना रहता है, कोशिश करें कि माएँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएं, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि माएँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएं। ये रज़ाई अय्याम होते हैं। तो इसके अंदर आप बेहतर तरीका यही है कि मदर फीडिंग पे ले आएँ। अगर आप मदर फीडिंग पे ले आएंगे तो बच्चे की जो परवरिश है वो बेहतर होगी, मज़ीद आगे चल के उसके अंदर विटामिन वगैरह की कमी नहीं होगी और वो बीमारियों के अंदर मुब्तला नहीं होगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आप मदर फीडिंग नहीं करवाते, खाली न्यूट्रिशन देते हैं, बच्चे के जो दांत हैं वो शुरू में गिरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के बाल मुकम्मल तौर पर नहीं आते, बच्चे का जो चेहरे का रंगत है वो मुतासर रहती है, वो ठीक नहीं रहती। ये सारी चीज़ें बच्चे में देखने में आती हैं। तो कोशिश यही करें कि ये बच्चे की उम्र होती है जिसमें आपने उसको स्टेबल करना होता है, जितनी बुनियादें मजबूत होंगी उतनी ही उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। तो बेहतर तरीका यही है कि मदर फीडिंग पे ले आएँ, माएँ ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो उनके अंदर विटामिन और एंजाइम को पूरा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि बच्चे के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला ना हो। ख़ास तौर पर एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि आम तौर पर लोग गाय या भैंस का दूध लगाना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चे को। इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। अगर ये चीज़ आप इस्तेमाल करवाना शुरू कर देंगे, आपका बच्चा अल्लाह ताला करे इसके स्टेबल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गाय या भैंस का दूध आप इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं नौज़ायदा बच्चे को, उसके फ़ौरन बाद तो बच्चा बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो झेल नहीं पाता। इसमें जरासीम भी होते हैं दूध के अंदर, आप चाहे उसको बाल के इस्तेमाल करवाते हैं लेकिन जरासीम अवेलेबल होते हैं। तो बच्चा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निज़ाम से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मेरी चीज़ें थी जो नौज़ायदा बच्चों के हवाले से, उनकी नशोनुमा के हवाले से मैं शेयर करना चाहता था। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों को भेजें जिनके नौज़ायदा बच्चे हैं या जो मैरिड कपल हैं उनको ये वीडियो भेजें ताकि वो अपने बच्चों की नशोनुमा को बेहतर तरीके से कर सकें। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट और अपने सवाल लाजमी किया करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। डॉक्टर इसार मराना को इजाज़त दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।